औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मेजर करना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स या हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दीज हाइट्स और डिस्टेंस। आप विदाउट मेजर किए डिस्टेंस को या हाइट्स को आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। सपोज आप ओ पी और क्यू 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पी सबसे टॉप पे है और क्यू जो है वो बिलो है और लोअर लेवल पे है, और ओ जो है वो आपका मिडल में, ठीक है। ये एक ओरिजेंटल लाइन है ओ एम। जब आप यहाँ ओ पॉइंट पे खड़े होके इधर पी पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे ओरिजेंटल के साथ एक एंगल बनेगा जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन मीन अप जाना, ठीक है, एलिवेट। और जब इस ओ पॉइंट से आप बिलो देखोगे तो ओरिजेंटल के साथ एक एंगल बनेगा जिसे आप कहते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। Angle POM is called angle of elevation and angle MOQ is called angle of depression. Exercise is 7.5. Find the angle of elevation of the sun if a 6 feet main cast a 3.5 feet shadow, ठीक है। आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक 6 फीट का आदमी है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है 6 फीट, और वो शेडो जो बना रहा है वो क्या बना रहा है 3.5। बंदा जब खड़ा होता है तो शेडो उसके इधर या इधर बन रहा होता है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सन के साथ जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है कि कोई आदमी खड़ा है, उसकी हाइट 6 फीट है और वो उसका जो शेडो बन रहा है वो 3.5 फीट बन रहा है, तो उसका सन के साथ जो है वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, आपने वो फाइंड करना है। फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व दैट अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यूजिंग आपने पढ़ा था टेन थीटा, यहाँ पे थीटा जो है एंगल हम अल्फ़ा ले रहे हैं तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्रायंगल में देखें तो जो आपका एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आपकी होती है क्या, हाइट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और नीचे ये क्या है ए सी आपकी क्या है बेस है, ठीक है। तो बी सी क्या है 6 फीट और ए सी क्या है 3.5। इनको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.7143। आपने टेन अल्फ़ा नहीं जस्ट अल्फ़ा फाइंड करना है, तो 10 इधर लेके जाएंगे तो 10 इन्वर्स हो जाएगा। ये यहाँ से ख़त्म कैसे, आपने 10 को ख़त्म करना है ना, तो बोथ साइड पे उसका इन्वर्स ले लो। बोथ साइड पे इन्वर्स लेते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इन्वर्स ऑफ दिस। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन, शिफ्ट प्लस 10 जब आप दबाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10 इन्वर्स। तो फिर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है और इक्वल का बटन दबाना है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। A 20 feet long ladder is leaning against a wall. The bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall. Find the acute angle of ladder makes with the ground. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जो लैडर है, लैडर की हाइट जो है वो 20 फीट है, ठीक है। जब लैडर को आप किसी वॉल के साथ आप रखते हो तो इस तरह रखते हो, तो अब ये जो हाइट होगी ये वाला डिस्टेंस ये 20 फीट होगा, और लैडर का जो बेस है और जो दीवार है, ठीक है, उसके दरमियान जो है जहाँ पे लैडर ग्राउंड को टच कर रही है और वॉल के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 फीट है। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम द फिगर एंगल अल्फा इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन यूजिंग। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, आपको एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक आपको गिवन है बेस गिवन है। आपने वो वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करना है जहाँ बेस ओवर हाइट है, तो दैट इज़ कॉज पर बेस ओवर हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है आपकी 5 फीट है और हाइपोटेन्यूज क्या है 20, तो 5/20 0.25। आपने कॉज नहीं फाइंड करना, सिर्फ अल्फ़ा फाइंड करना, तो कॉज इन्वर्स इधर ले आए, शिफ्ट और कॉज दबाएंगे तो कॉज इन्वर्स आएगा, दैट इज़ 75.5। क्वेश्चन नंबर आपका, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट। ये बेस है रेक्टेंगल की, बेस जो है वो रेक्टेंगल की 25 फीट है। ये रेक्टेंगल है,
20 फीट है एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट, और उसकी जो हाइट है रेक्टेंगल की वो है 13 फीट। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। डायगोनल क्या होता है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। ठीक है, तो डायगोनल का जो एंगल है विद बेस वो क्या होगा, वो आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो आप टेन थीटा लगा के, टेन अल्फा ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा के ये क्वेश्चन खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। इन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग इन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot begin to descend? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो पायलट है वो 4000 एल्टीट्यूड पे जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और वो बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। तो जब वो डिसेंड करेगा, जब वापस वो बैठने की कोशिश करेगा, तब वो कितना दूर होगा फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो आपने इसकी बेस फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। आगे आप खुद फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है। अ गाय वायर स्पोर्टिंग वायर जो होती है वो रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड में एक यूटिलिटी पोल लगा हुआ है और उसके मिडल पे जो है वो एक गाय वायर है। ठीक है, the wire makes an angle of 78.2 degree with the ground and touches the ground 3 meter from the base of the pole. Find the height of the pole. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? एक पोल है, पोल के जो मिडल से एक गाय वायर लगाई हुई है ग्राउंड पे। ठीक है, और वो ये ग्राउंड पे जो गाय वायर के साथ डिस्टेंस है, वो एंगल बन रहा है वो 78.2 है, और ये जो नीचे डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। आपने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। ठीक, अब आप ट्राइंगल लें, ए बी सी ट्राइंगल लें। तो ए बी सी ट्राइंगल में 10 78.2 इज इक्वल टू एच ओवर 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 10 78.2 का ये आंसर है, एच ओवर 2, एच डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एच आपका क्या आ जाएगा, 28.72 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है। अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea we are? ठीक है, कह रहे हैं एक जो रोड है वो इंक्लाइन कर रही है 5.7 डिग्री पे। ठीक है, अगर हम इस रोड पे 2 माइल्स अगर हम चलें, ठीक है, तो हम आप स्टार्टिंग फ्रॉम अगर 2 माइल्स चलें तो हम कितनी हाइट पे होंगे फ्रॉम सी लेवल, आपने ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आप कौन सा फार्मूला लगा के ये फाइंड करेंगे, आपने खुद टेन साइन या कॉस में से कोई एक लगेगा। A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From that point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and angle of elevation to the top of antenna is this. Find the height of the house. एक ये हाउस है, ये हाउस की हाइट है। ठीक है, इसको मैंने कह दिया x। उसके ऊपर एक एंटीना रखा हुआ है, जो एंटीना की हाइट है वो क्या है, 8 फीट। ठीक है, तो एंटीना का जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 21.8 है, और उसके हाउस की जो रूफ है उसके साथ जो बन रहा है वो 17 डिग्री, हाउस के टॉप के साथ 17 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है हाउस की। ट्राइंगल ए बी सी लें तो क्या आ जाएगा, 10 17 इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। बी सी आपका एक्स है और ए बी आपका ए बी आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ओवर 0.3057, 10 17 का आंसर है। अब ट्राइंगल है ए बी डी। ए बी डी आपका क्या है, 21 डिग्री ओवर, हाइट आपकी है डी बी ओवर ए बी। ठीक है, डी बी किसके इक्वल है, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी ओवर ए बी। 21.8 जो है वो 0.4 आंसर है। तो डी सी का सी बी सॉरी डी सी आपके पास क्या है,
8 फीट प्लस सी भी क्या है, एक्स है, ओवर ए भी क्या है, ए बी का आंसर ये है, आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको बोथ साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4x ओवर 0.3057 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। अब इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, 0.4x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई दिस, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी, इधर माइनस कर लिया, फिर यहाँ से माइनस किया तो ये आंसर आ गया, फिर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके x आ जाएगी, दैट इज़ द हाइट ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स with this point are found to be 30 and 45 degree. Find the distance between the port if the point of observation is 4 मीटर फीट height. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से दो बोर्ड्स हैं, एक बोर्ड ए है और एक बोर्ड बी है, ठीक है। इस पॉइंट से जो बोर्ड ए के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बन रहा है वो क्या, 30 डिग्री, और बोर्ड बी के साथ जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। आपने बोर्ड्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें ये 30 डिग्री है, तो इसके जो अपोजिट यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेगा ये 30 होगा, ये 45 है तो इसके अल्टरनेट यहाँ पे 45 एंगल बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल बी डी सी लें, बी डी सी, ठीक है। तो इसमें बी डी सी में 1045 किसके इक्वल होगा, डी सी ओवर बी सी, डी सी क्या 4000 ओवर बी सी, तो 1045 1 के इक्वल होता है बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी 4000। अब ए डी सी लें, ए डी सी, इसमें जो है 4000 ओवर ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी आपका एक्स है और बी सी, 1031 ओवर √3 है, 4000 ओवर एक्स प्लस बी दिस। अब यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, ठीक है। 4000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा, फिर माइनस करेंगे 28.82। बाकी जो क्वेश्चन है आपने खुद अटैम्प्ट करना है, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।